नमस्कार साथियों। जो मैंने ओला S1 प्रो ली है तो कई साथियों का कमेंट आ रहा था कि आपने ओला ही क्यों ली, क्योंकि मार्केट में इतने सारे स्कूटी जो है इलेक्ट्रिक वाले वो अवेलेबल है, तो ओला ही क्यों ली। एक्चुअली ये तो ओला क्यों ली तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो कुछ इंजीनियरिंग के जो अच्छे वाले पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर कुछ गलत भी रहा साथियों तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और जितना मुझे पता था, क्योंकि मैंने पूरी तरह से जानने के बाद, पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही ओला लिया था। एक्चुअली हमारे पास बजाज की चेतक जो है वो भी है हमारे दोस्त के पास, तो उसका भी मैंने परफॉर्मेंस देखा था। वो सब देखने के बाद ही मैंने ओला चूज़ की थी। तो क्या कारण थे ओला चूज़ करने के, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाले, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों हम लोग हैं मिडिल क्लास, हमारी मेंटालिटी मिडिल क्लास की पता है आपको। कोई भी अगर बाइक लेने जाओ हम तो पहले पूछते हैं कि भाई कितना देती है, मतलब कितना माइलेज देती है। एक्चुअली ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो ये कितना देगी हमें। तो यही मेरा भी पहला ऑब्वियसली यही सवाल था। तो ओला की अगर बात करें साथियों तो सबसे बड़ी बैटरी जो है लिथियम आयन में, इसकी लिथियम आयन बैटरी है साथियों 3.9 किलोवाट, मतलब लगभग 4 किलोवाट की सबसे बड़ी बैटरी है ओला की। सॉरी माफ़ी चाहूँगा साथियों, मैं मेरे खेत में हूँ, मुर्गों की बांग की आवाज़ आपको आ रही होगी। खूबसूरत सा खेत है साथियों, मैं एक्चुअली खेती भी करता हूँ। तो चलिए हमारे टॉपिक पे लौटते हैं हम। तो सबसे बड़ी बैटरी है, तो बैटरी जो है ओला की यहाँ पे सिचुएटेड है साथियों। आप देख पाएंगे यहाँ से लेके तो लगभग यहाँ तक जो इसका शेप है, इसको बनाना बैटरी बोलते हैं, क्योंकि बनाना के जैसा उसका शेप है। और लिथियम आयन बैटरी, और सबसे बढ़िया बात की ये IP67 बैटरी है, मतलब पूरी तरह से वाटरप्रूफ बैटरी है। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। और बैटरी को जो BMS है इसका, BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही बढ़िया से काम करता है। अगर बैटरी अगर वो ओला की जो 4 मोड है उसमें हाइपर मोड पे या फिर स्पोर्ट्स मोड पे हम कंटिन्यू चलाई तो बैटरी हीटअप होने के चांसेस रहते हैं। तो उस वक्त इसके इतने सारे सेंसर है, तो वो सब सेंसर बैटरी की हीटअप कम करने के लिए इस गाड़ी की ऑटोमेटिकली स्पीड कम करती है। तो जिसका ये उपयोग होता है कि मोटर की भी जो गर्म हो जाती है तो वो भी ठंडी हो जाती है। तो मतलब ओला के इस बाइक में बहुत सारे सेंसर है। तो एक बैटरी का पॉइंट हो गया कि जिसकी वजह से अभी मैंने देखा मुझे लगभग 135 या फिर 140 की रेंज अभी फ़िलहाल मिल रही है। लेकिन जब हम बाइक नई लेते हैं तो BMS को कैलिबर होने के लिए और सेल जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। 1-1.5 महीने के बाद थोड़ी आपकी रेंज जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो एक तो ये पॉइंट रहा साथियों कि इसका जो बैटरी है ये सबसे बड़ी बैटरी है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रेंज मिलती है। और दूसरी अगर बात करूँ तो मेरे पास जिस तरह से मैंने कहा था कि दूसरी भी स्कूटी थी, उसकी जो मोटर थी वो हब मोटर थी। लेकिन ओला में आपको यहाँ पे ये मिड ड्राइव मोटर मिल जाती है। इसको कहते हैं IPM मोटर, इंटरनल परमानेंट मैग्नेट। तो इसके अंदर जो मोटर के अंदर एक्चुअली एक स्टेटर रहता है और एक रोटर रहता है। तो जो रोटर रहता है तो रोटर के अंदर इसके परमानेंट मैग्नेट है, जिसकी वजह से इस मोटर की जो एफिशिएंसी है, पावर और टॉर्क अन्य दूसरे मोटर्स के मुकाबले हमें ज़्यादा इसके अंदर पावर और टॉर्क मिल जाता है। तो ये बात हो गई। और IPM मोटर होने की वजह से साथियों इसका जो परफॉर्मेंस, तो जैसे मैंने आपके कहा कि पावर और टॉर्क दूसरे मोटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। और एक बात अगर कहना चाहूँ तो इसकी जो मोटर है बहुत ही साइलेंट है दूसरे मोटर के मुकाबले। जिस तरह से एथर या फिर दूसरे स्कूटी की मोटर की बात करें तो उनके सब के मुकाबले इसकी मोटर ज़्यादा पावरफुल तो है ही और साइलेंट है। तो जो आप ये पार्ट देख रहे हैं तो इसके अंदर बेल्ट रहता है, और जो इस पहिए से पुल्ली आती है तो उसके ऊपर ये बेल्ट रहता है। तो ओला की खासियत क्या है, यहाँ पर इसमें जो मोटर है तो इसमें साथियों जो बेल्ट है यहाँ पे मोटर की पुल्ली रहती है। मोटर की पुल्ली से सीधा इस पहिए की पुल्ली पे बेल्ट आता है। बीच में आपको कोई भी पुल्ली नहीं मिलेगी, जिस वजह से जो पावर है मोटर से लेके सीधा पहिए पे ट्रांसफ़र होती है आपको। तो इसकी वजह से नॉइज़ भी नहीं होता इसका, तो एक बड़ी बात है। और दूसरी बात सस्पेंशन, क्योंकि मैं गाँव के एरिया में उसको यूज़ कर रहा हूँ, सस्पेंशन मुझे एक बहुत ही बड़ी बात लगी। तो ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं इसे कैंटिलीवर टाइप सस्पेंशन कहते हैं, जो वर्टिकल टाइप का सस्पेंशन रहता है, ये वर्टिकल सस्पेंशन है। तो ये बहुत ही स्मूथ सस्पेंशन है।
ये भी और आगे का भी। ओला में आगे भी सिंगल सस्पेंशन है। इसको जो कैंटिलीवर सस्पेंशन जो है साथियों, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो सुपर बाइक्स वगैरह रहते हैं, हाई एंड बाइक्स, तो उसके अंदर इस टाइप का सस्पेंशन आता है जो कि ओला ने इस स्कूटी में यूज़ किया है। तो इसकी एफिशिएंसी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। और एक बात अगर कहना चाहूँ तो जो ब्रेक्स की अगर बात करें तो इसकी ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है। इसमें फ्रंट और बैक दोनों में भी डिस्क ब्रेक मिलता है आपको। ये देखिए बैक साइड में भी आपको एक प्रॉपर डिस्क ब्रेक मिलता है और फ्रंट में आपको सेम डिस्क ब्रेक ही मिल जाता है। तो एक अच्छी बात है। जहाँ पर इसके मुकाबले हम अगर बजाज क्षेत्र की बात करें तो उसमें पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। प्राइस तो लगभग सेम है, बजाज की थोड़ी ज़्यादा ही आएगी मेरे ख्याल से, लेकिन इतनी प्राइस रहने के बाद में अगर पीछे आप अगर ड्रम ब्रेक देते हो तो ये थोड़ी सी सेंस वाली बात नहीं बनती। दूसरी अगर बात करूँ साथियों तो इसके अंदर जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ पे आपको बैटरी का सबसे ज़्यादा वेट मिलता है और पीछे जो मोटर है, मोटर का भी वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो दोनों का भी वेट है ये ओला ने निचली साइड को दिया है। मतलब कई गाड़ी की बैटरी जो है यहाँ पे जो आपको बूट स्पेस मिलता है तो यहीं पे बैटरी रहती है, जिसकी वजह से एक तो बूट स्पेस तो कम हो जाता है, लेकिन उसका जो वेट है वो ऊपर की साइड में आ जाता है। लेकिन ओला की ये खासियत है कि इसका जो यहाँ पे मोटर है, आपको मोटर दिखाई देगी यहाँ पे, और जो बैटरी है यहाँ से लेके यहाँ तक बैटरी का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पूरा वेट जो है बाइक का, स्कूटी का नीचे आ गया, इसलिए ये बहुत ही लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई ये बाइक, जिसकी वजह से कि आप जब भी चलाएँगे तो बहुत ही स्टेबल तरीके से बाइक चलती है, स्कूटी चलती है, जिसका कि मैंने भी खुद एक्सपीरियंस लिया है। निचले साइड को हालांकि बाइक बहुत वेटेड है, फिर भी आपको जो बाइक है बहुत ही स्टेबल चलेगी। उसका दूसरा भी एक और रीज़न, एक तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई क्योंकि नीचे की साइड को वेट आ गया ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात, जो 2023 की जो ओला है उसकी जो टायर्स है वो ज़्यादा चौड़े हैं और इसकी ग्रिप्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये भी इसको बहुत ही हेल्प करती है एक स्टेबल तरीके से चलने के लिए। अच्छी बात है साथियों ये भी। ओला में जो रीजनरेटिव सिस्टम है वो सबसे बेहतर है। इसमें फोर्स रीजनरेटिव सिस्टम बोल के एक ऑप्शन है, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, जिसके लिए आपको ये जो थ्रोटल है उसको हल्का सा अगर आप रिवर्स में घुमाएंगे तो आपके जो ओला है वो थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी और उसकी स्पीड भी बहुत डाउन हो जाती है। तो ये रीजनरेटिव सिस्टम जो इस ओला में सबसे एडवांस दी गई है। एक बात मुझे अच्छी लगी, और एक बात करूँ तो क्या रहता है, हमारे पास बहुत सारा सामान रहता है तो उस वक्त जो स्पेस कितना है गाड़ी में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। ओला में क्या है, उन्होंने जो बनाना बैटरी पैक रहा है और जो नीचे बैटरी दिया है तो उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। सबसे बड़ा बूट स्पेस जो है ओला के अंदर आपको मिल जाता है।